गर्मियों के दिन थे और गर्मी दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी और बुलबुल चिड़िया सुबह सुबह उठकर नाश्ता बना रही होती है और बुलबुल चिड़िया के बच्चे इंजॉय कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, क्योंकि उनको गर्मी की छुट्टियां हो गई होती हैं और उन्होंने स्कूल नहीं जाना होता। फिर दोनों बच्चे मिलकर नाश्ता करते हैं और बुलबुल चिड़िया घर की सफाई करती है, सारे घर को साफ़ करती है, बर्तन धोती है। किचन साफ़ करने के बाद जब सारे काम हो जाते हैं तो बुलबुल चिड़िया काम पर चली जाती है। बुलबुल चिड़िया कालू कौवे के खेतों में काम करती है। कालू कौवा बहुत खड़ूस होता है, वो बुलबुल चिड़िया को बहुत बातें सुनाता, उससे बहुत ज़्यादा काम करवाता। बुलबुल चिड़िया की तनख्वाह में से भी बहुत ज़्यादा पैसे काट लेता और बहुत कम पैसे बुलबुल चिड़िया को देता। बुलबुल चिड़िया शाम को जब घर आती है, मामा मामा जितनी गर्मी है आप हमको बर्फ वाला गोला बना कर दो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आप दोनों को बर्फ वाला गोला बना दूंगी। और फिर बुलबुल चिड़िया फ्रिज में बर्फ़ जमने के लिए रख देती है। मामा गोला कब बनेगा? बेटा मैं अभी फ्रिज में बर्फ जमने के लिए रख के आई हूँ, जब बर्फ बन जाएगी फिर मैं आपको गोला भी बना दूंगी। बुलबुल चिड़िया अपने बच्चों को बर्फ़ का गोला बना देती है। दोनों बच्चे बहुत खुश होते हैं और मज़े से बर्फ़ का गोला खाते हैं। अगले दिन बुलबुल चिड़िया जब खेतों में काम कर रही होती है तो कालू कौवा फजूल में आकर बुलबुल चिड़िया को डांटना शुरू कर देता है और बुलबुल चिड़िया को काम से निकाल देता है। बुलबुल चिड़िया बेचारी बहुत परेशान हो जाती है और वो सोचती है कि अब मैं क्या करूँगी, मेरे तो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, अब मैं क्या काम करूँगी, मैं अपने घर को कैसे चलाऊँगी। ऐसे ही परेशान चिड़िया जब घर आती है तो उसके बच्चे उसको गोले के लिए फिर तंग करना शुरू कर देते हैं। मामा मामा हमने आज फिर गोला खाना है, अब हमें फिर गोला बना के दो। बुलबुल चिड़िया अपने बच्चों को आज फिर गोला बना कर देती है और वो दोनों बच्चे बहुत मज़े से गोला खाते हैं। बुलबुल चिड़िया ऐसे ही उदास बैठी सोच रही होती है, फिर उसे आइडिया आता है क्यों ना मैं गोले का कारोबार शुरू कर देती हूँ, मैं गोले की रेडी लगाना शुरू कर देती हूँ, लेकिन उसके लिए तो मुझे पैसे भी चाहिए होंगे, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। बुलबुल चिड़िया फिर कबूतर भैया के पास जाती है। कबूतर भैया आप मुझे 1000 रुपया उधार दे दे, मैं आपको 1 महीने के बाद वापस कर दूंगी। ठीक है बुलबुल बहन, मैं आपको 1000 रुपया दे दूंगा, लेकिन मुझे पूरे 1 महीने के बाद वापस चाहिए। बुलबुल चिड़िया फिर सामान खरीद कर अपना गोले का कारोबार शुरू कर देती है। गोला ले लो गोला, ठंडा ठंडा गोला, गर्मी में ठंडा ठंडा गोला, मज़ेदार गोला। पहले दिन तो बुलबुल चिड़िया बहुत इंतज़ार करती है, लेकिन कोई भी बुलबुल चिड़िया के पास गोला खरीदने ना आता। अगली सुबह बुलबुल चिड़िया फिर अपनी गोले वाली रेडी लेकर आ जाती। बुलबुल चिड़िया हार ना मानती। गोला ले लो गोला, ठंडा ठंडा गोला, गर्मी में ठंडा ठंडा मीठा मीठा गोला। आज बुलबुल के पास एक छोटी सी चिड़िया गोला लेने आती बुलबुल आंटी मुझे एक गोला दे दें। और वो बहुत मज़े से गोला खाती। उसको बुलबुल चिड़िया का गोला बहुत पसंद आता और अगले दिन बुलबुल चिड़िया के पास इतने ज़्यादा बच्चे गोला खरीदने आते। देखा, मैंने कहा था ना बुलबुल आंटी का गोला बहुत मजे का है। तो सब बच्चे बुलबुल चिड़िया का गोला बहुत शौक से लेकर खाते और रोज़ बुलबुल चिड़िया से गोला खरीदते। मामा मुझे पैसे दे, मैंने गोला लेना है, देखो बुलबुल आंटी आ गई हैं। ठीक है बेटा, ये लो पैसे और जाओ गोला खाओ। बुलबुल आंटी मेरा बहुत दिल कर रहा है गोला खाने का, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, ये लो आप गोला खाओ। थैंक यू आंटी, आप बहुत अच्छी हैं। और दूसरी तरफ कालू कौवे को अपने खेतों में खुद काम करना पड़ता, क्योंकि इतनी गर्मी में कोई भी कालू कौवे के खेतों में काम करने के लिए तैयार ना था। और फिर कालू कौवे को अपनी गलती का एहसास होता है कि मैंने गलत किया बुलबुल के साथ। बुलबुल चिड़िया का काम बहुत अच्छा चल रहा था, दिन गुजरते जा रहे थे और बुलबुल चिड़िया के पास रश बढ़ता जा रहा था। बुलबुल चिड़िया बहुत खुश थी और बुलबुल चिड़िया के पास पैसे भी बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गए थे।